पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो डे टू डे हमारे फूड की, हमारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं, इन सब चीजों की क्वालिटी डिग्रेड कर रहे हैं। हमें डेली बेसिस पर ये इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए बेटा एक ट्रेंड चला था ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जिसमें हमें पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड को यूज नहीं करना, बट फिर भी पेस्ट और इंसेक्ट से बचना है। दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अब क्वेश्चन आता है ये हम कैसे करें? ये हम कर सकते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। यहाँ पर बेटा हम ऐसी चीजें यूज करेंगे जिसमें हमें कोई केमिकल स्प्रे नहीं करना, कोई केमिकल मिट्टी में डालना नहीं है, कुछ नहीं करना, बट फिर भी अपने पौधों को, अपने पेड़ों, जितनी भी फसलें हैं उनको हमने पेस्ट और इंसेक्ट से बचा लेना है। हमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना है, हमें नेचुरली उन चीजों के ऊपर फोकस करना है जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करे। ये तुम्हारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बहुत एक टॉपिक है जो लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर एग्जांपल्स है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक कवर करके आई हूँ, इसको सुनो और सारा खत्म। सो हमारे पास है बेटा जी सबसे पहले माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब हम बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज करेंगे पेस्ट और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो हम प्लांट्स को बीमारियां ना करें और हमारी फसलें खराब ना हो। सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है? अगर हमारे पास बेटा कोई मस्कीटो है, कोई एफिड है जो हमारे खेतों को खराब की अंदर फसलों को खराब कर रहा है, उसका कोई ना कोई प्रीडेटर तो होगा, किसी का तो वो खाना होगा। उसको भी डाल दो खेतों में तो वो उसे खा जाएगा क्योंकि उसका तो खाना है। अब उसको खाना भी मिल गया और हमारी फसलें भी बच गई। बस यही आइडिया था जो है वो बायो कंट्रोल के पीछे लगाया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, दे आर यूज्ड टू रिमूव एफिड्स एंड मस्कीटोज। बैसिलस थेरेनगाइएंसिस, योर बीटी टॉक्सिन फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं। बीटी टॉक्सिन तो बड़ा फेमस है, इसके ऊपर तो तुम्हें क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। तो बेटा जी ये सैशे में अवेलेबल है, जिसको हल्का सा पानी में घोल के प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है। देन उसके बाद जैसे ही बेटा इंसेक्ट हमारी फसलों को खाने आता है, वो एक्चुअल में क्या इंजेस्ट कर जाता है? ये बैसिलस थेरेनगाइएंसिस का टॉक्सिन, जो जाकर बेटा उनको लार्वा को किल कर देता है। अनदर मेथड ऑफ कंट्रोल। देन बेटा जी ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा इज ए फ्री लिविंग फंजाई। ये बेटा रूट्स में पाई जाती है, मतलब जहां रूट्स होती हैं वहां पर ये ट्राइकोडर्मा पाई जाती है। ये प्लांट्स पैथोजन को अटैक करती है। बैक्यूला वायरस, मेनली न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस, ये इंसेक्ट्स और बाकी आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करती है। अब बेटा सिमिलरली हमारे पास है बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स मतलब जो हम सॉइल में हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की अमाउंट हमारे सॉइल में इंक्रीज कर सकते हैं, उनको हम बायोफर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास कौन कौन है? राइजोबियम, बचपन से पढ़ते आते हैं। राइजोबियम फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स वेयर दे फिक्स नाइट्रोजन। सो राइजोबियम क्या कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ कर रहा है? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, सिमिलरली अजोस्पिरुलम एंड अजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, मतलब ये किसी पर्टिकुलर प्लांट के साथ एसोसिएट नहीं करते, फ्रीली सॉइल में प्रेजेंट है, कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है और फ्रीली रहकर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और वो नाइट्रोजन सॉइल में ऐड होती है। ग्लोमस, ग्लोमस बनाता है बेटा माइकोराइजा, जिसका काम क्या है? फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करना सॉइल से और उनको प्लांट्स को देना। प्लांट्स की फिर ग्रोथ अच्छी हो रही है। हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एनपीके चाहिए होता है, मेनली मेजर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ग्लोमस जो है फॉस्फोरस अवेल करवा रहा है प्लांट्स को। सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। सो ब्लू ग्रीन एल्गे में एग्जांपल्स है एनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलिटेरिया, जो क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जस्ट लाइक राइजोबियम। ठीक है जी। पैडी फील्ड्स के अंदर भी ब्लू ग्रीन एल्गे एक बायोफर्टिलाइजर का काम करता है। सो साइनोबैक्टीरिया में ये 3 एग्जांपल्स याद कर लो, राइजोबियम याद कर लो और एक ग्लोमस याद कर लो बायोफर्टिलाइजर। और जब आ जाती है बेटा पेस्टिसाइड्स की, तो वहां याद कर लो ट्राइकोडर्मा जो प्लांट पैथोजन किल कर रहा है, बैक्यूलो वायरस मेनली न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस ये इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स को खा रहा है, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई एफिड्स एंड मस्कीटोज को,
और बीटी जो है ये बेटा प्लांट जो हमारे लार्वा होते हैं उनको खा जाता है, ये किल कर देता है। सो इसी के साथ बेटा हमारी 30 डेज 30 कॉन्सेप्ट्स वाली सीरीज जो है वो आज कंप्लीट होती है। सारे टॉपिक्स मैंने पूरी कोशिश की है कवर करने का। अब इनमें से तुम्हें जो टॉपिक अभी भी इवन टुडे अगर लगता है कि हम हल्का सा भूल रहे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा, तुम वो वीडियो उठाओ, वो डे का वीडियो उठाओ और उसको पूरा सुन लो। 2x की स्पीड पर सुन लो, 1.5x की स्पीड पर सुनो और अपना खत्म कर दो। ओके, सो आगे ऐसे ही और वीडियोस से पढ़ने के लिए, प्रियंका मैम से पढ़ने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करो बायो एज बाय प्रियंका।